जय गुरुदेव स्वामी शरणु जी। जय गुरुदेव दिग्विजय जी, जय गुरुदेव। स्वामी जी ने हमारे चैनल पे आके कई बार हमारे साथ कई सारे सेशंस किए हैं। ओम नमः शिवाय चैंटिंग चैलेंज 21 बार, 51 बार, 108 बार का जो चैलेंज था, बहुत लोगों ने उस साधना का लाभ लिया। गणपति के समय, नवरात्रि के समय और श्रावण मास के समय रोज सुबह आके जितने भी अपने व्यूअर्स है सबको अलग अलग चैंटिंग्स के द्वारा उनकी ऊर्जा बढ़ाई, उनको ज्ञान दिया, सत्संग के द्वारा उनमें ज्ञान की ज्योति जगाई। स्वामी जी, आज आपकी गुरु स्टोरी सुनने का हमें मौका मिला है और बहुत एक्साइटिंग होगा। और ये बहुत सुंदर जगह पे मैं बैठा हूँ, ये अपना ऋषिकेश आश्रम का हॉल। वाह! ऋषिकेश तो अद्भुत है। जी। हमें हमें लगता है कि वहाँ पर तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है। वहाँ बैठते अपने आप ही ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस होने लगता है ना कि चेतना की शक्ति जो है ऊपर की ओर उठने लगती है। ये गंगा जी के किनारे और ऋषिकेश की महिमा है। जी। और इसी हॉल में बैठ के गुरुदेव सबको दर्शन देते हैं, जिस हॉल में मैं बैठा हूँ। टेरेस पे वाह! मैं कल रात को गया था, स्वामी जी गंगा जी टेरेस से दिखती है घाट के साथ ही अपना आश्रम है, आपको जानकारी यही। तो जी, मुझे जी। वो सब याद आ रहा था कि किस तरह से गुरुदेव के लिए हम मूवी के गाने गाते हैं, यहाँ पे टेरेस पे गुरुदेव बैठे हुए या वॉक करते हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने 84 कुटिया का आश्रम अभी जी, खिड़की में से भी दिख रहा है, जी, जो जी। गुरुदेव ने जहाँ पे अपना टीनेज का समय बिताया। तो बिताया। बहुत ही सुंदर और पवित्र जगह से ये आपके साथ बात करने का मौका मुझे मिल रहा है स्वामी जी। गुरुदेव के साथ हमारा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा ऋषिकेश में। बहुत सालों पहले भी, रिसेंटली भी। तो हम अभी आपको आगे शेयर करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। जी। स्वामी जी, तो ये ऋषिकेश का अनुभव तो ज़रूर सुनेंगे, पर मैं आपसे सबसे पहले सुनना चाहूँगा कि स्वामी शरणु जी को सब लोग जानते ही है शरणाप्पा जी। जी। जो स्वामी शरणु जी का पहले पूर्व जीवन का जो स्वरूप था, वो किस तरह से था? क्या आपका बैकग्राउंड था स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले? देखो, आर्ट ऑफ लिविंग का और आर्ट का हमारा जीवन में पूरा ही संबंध रहा है, क्योंकि हम फाइन आर्ट से थे। यानी कि आर्ट में हमारा डिग्री जो है वो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से हुआ और वहाँ से हमने गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। जब हमने गोल्ड मेडलिस्ट हुए तो सबने कहा कि हमें आगे का जो एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो अच्छी जगह से करना चाहिए, जो प्रसिद्ध जगह है। एक तो बड़ौदा था और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। तो फिर हम दिल्ली गए, वहाँ पर हमने एडमिशन लिया, वहाँ से पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमने वहाँ से कंप्लीट किया और वहाँ से कंप्लीट किया तो फिर गुरुदेव जीवन में आ गए। जैसे कॉलेज पूर्ण हुआ तो जीवन का जीवन का जो सार है या अपना जीवन का जो भाग्य का उदय होना जिसको हम कहते हैं, पूज्य गुरुदेव का दर्शन होना या पूज्य गुरुदेव के जो दिया हुआ साधना है सुदर्शन क्रिया, उसका जीवन में आना, सारा जीवन को आमूल परिवर्तन कर दिया। और जिस तरह से गुरुदेव प्राप्त हुए थे, अगर उसकी कथा बताना है, तो आज भी हमें याद आता है कि हमारे मित्र थे जो कॉलेज में, तो हम उनके घर गए थे। वो जगन्नाथपुरी के पंडित जी थे। और वो फाइन आर्ट के बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उनसे मिलने गए तो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और वो जगन्नाथ की पूजा कर रहे थे और बगल में गुरुदेव का फ़ोटो रखा था, जो हमें पता नहीं था कि गुरुदेव कहाँ से है, क्या है नाम। जैसे उनको देखा, तो हमारे हाथ में एक फ़ॉर्म था जिसके लिए हम वहाँ गए थे, कुछ ज़रूरत था उसका। तो फ़ॉर्म हाथ में गिर गया और हमने उनसे पूछने लगे, "ये कौन है?" इन्हीं को हम ढूँढ रहे थे। अंदर से आवाज़ आ रही थी, हम सुन रहे थे, हम क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने गुरुदेव का एक ऑडियो कैसेट दिया, जिसमें गुरुदेव के ज्ञान के अमृत थे। वो आके हम जब सुनने लगे तो एकदम तल्लीन हो गए और जब तल्लीन होके नाचने लगे, तो हमारे जो साथ में रहते तो आके देखने इनको क्या होगा कि पीछे से आवाज़ ऐसी लग रही कि बहुत सॉफ्ट, एकदम ऐसा लगता है ना कि गुरुजी का कोई अ, बहनें बोल रही हैं या मातृशक्ति का ध्वनि है। जैसे हम नाच रहे तो उन्होंने बोला, "ये कौन है?" बोला, "ये पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं, जिनका ये ज्ञान अमृत है।" तब वो भी सुनने लगे, वो भी मंत्रमुग्ध होके बैठ गए। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई। फिर हम आगे इसमें कैसे बढ़े, फिर उसके बाद हैप्पीनेस प्रोग्राम, उस टाइम उसको हम बेसिक कोर्स कहते थे। तो हौस-खास में प्रेम भाटिया सर थे जो हैप्पीनेस के प्रोग्राम लेते थे, उस टाइम उसको बेसिक कोर्स जो हम कहते हैं। फिर वहाँ जाके हमने सुदर्शन क्रिया सीखा। पहली बार जब सुदर्शन क्रिया किया, तो कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सब खाली, एकदम स्तब्ध, शांत, मौन। और उस बीच में एक विचार उठा कि हम कितने मौन हैं, कितने शांत हैं।
तुरंत हम हंसने लगे, क्योंकि वो विचार ही बाधा था। वो विचार यही कह रहा था कि मौन हो, लेकिन अब वो मौन नहीं रहा, क्योंकि वो विचार आया, इतना तीक्ष्णता से तुरंत पकड़ में आ गया कि उसके बाद तो हंसते रहे। और यात्रा तो कहना चाहिए कि वो आरंभ नहीं कहना चाहिए, वो तो अनंतता का ही शुरुआत हो गई, ये बात है। जी, जी दिग्विजय। वाह! स्वामी जी, मैंने एक हमेशा आपके साथ एक बात अनुभव की है, जभी भी आपसे हम बातें करते हैं, वो आपके बातों में हमेशा ज्ञान झलकता है। वो मैं बहुत एक सुंदर देखा आपके साथ रह के। तो हमेशा वो आध्यात्मिक लगाव पहले से आपके जीवन में रहा, आपकी बातों से लग रहा है, और सुदर्शन क्रिया का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। पर जीवन में गुरुदेव से मिलना इस जीवन में कब हुआ पहली बार? जब हम कैसा दिल्ली था में, वो? जी, बहुत ही अद्भुत आनंद। गुरुदेव दिल्ली आते थे और हम दिल्ली में रहते थे। तो जब दर्शन करने के लिए, जब गुरुदेव अ, मंडी हाउस में एक हॉल में आए थे गुरुदेव, जब वहाँ दर्शन करने के लिए गए, तो पीछे से ये चल रहा था भजन, वंदे भुवनेश्वरी। और गुरुदेव जो भी हॉल में थे, सबको गले लग रहे थे। और गुरुदेव का जो आनंद और जो प्रेम का जो रस है, वो उसी क्षण हमारे भीतर ऐसा लगने लगा, पूरा शरीर तरंगित हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। और जब गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो ऐसा लगा कि जिसका कोई आरा-पार ही नहीं। और उसके बाद जब भी गुरुदेव आते थे दिल्ली, तो रात में ही तरंगित होने लगता था शरीर। और गुरुजी उस टाइम वसंत विहार, बहुत सारे ऐसे-ऐसे जगह थे, ये जो अपना इंडिया गेट के पास, वहाँ पर भी आते थे। इंदु माँ के घर आते थे, ऐसे अलग-अलग जगह पे जब दर्शन करने जाते थे, तो चुपचाप देखते गुरुजी को। और वहाँ पर जो गुरुदेव का जो प्रेज़ेंस होता था, और मस्ती, जो गुरुजी झूले पे झूल रहे हैं, और जब आँखों से आँखें मिल जाती थी गुरुजी से, तो सब अंदर से रुक जाता था। तो एक बार गुरुजी स्वामी नगर में थे, तो हम गुरुदेव के दर्शन के लिए गए थे, तो गुरुदेव आए और थोड़ा देखा सबको, लेकिन हमको नहीं देखे, सबको देख के ऊपर चले गए। तो हम वहीं बैठे रहे, और दोपहर का लंच भी वहीं पर हो गया। फिर भी गुरुजी नीचे आते, सबको देखते, 2 मिनट सबको फ्रूट्स देते, जो नए लोग आए, मिल के ऊपर जाते, लेकिन हमको नहीं देखते। लेकिन बैठे-बैठे आखिर में, लास्ट में जाने से पहले, आँखों में आँखें मिला के पूछे, "तू कैसा है?" उस क्षण जो है, अंदर से ऐसा लगा कि सब खाली हो गया, और अंदर से कुछ भर रहा है। कुछ था जो छूट गया, कुछ और है जो नया है, कुछ अनूठा है, जिसको शब्दों में नहीं कह सकते, उसका भराव का अनुभव होने लगा। इस तरह चुपचाप हम जाते, और कई बार पीछे चुपचाप ठहर जाते, और गुरुदेव का दर्शन करते रहते। और जब भी पास में जाते, तो हमेशा गुरुजी के चरण हमें मिलते। तो हमारा ध्यान पूरा चरणों पे ही रहता था, कि बस चरण स्पर्श कर ले और अपने माथा चरणों पे लगा दे। तो होता लगता था कि सब कुछ मिल गया है। तो ये यात्रा इस तरह। और आगे बढ़ के फिर एडवांस कोर्स के लिए गए, तो वो ऋषिकेश में हमने एडवांस कोर्स किया। तो जब ऋषिकेश में एडवांस कोर्स के लिए गए, तो क्या हो गया कि सबसे मिल रहे थे गुरुदेव, और सबको एक-एक लड्डू दे रहे थे लाइन से। जब हमारी बारी आई, तो सबको बोल रहे थे, "आप कैसे हो? तुम कैसे हो?" तो हमको बोलते, "तू कैसा है?" तो वो "तू कैसा है" में कैसा लगता है कि पराया है ही नहीं। और 1 लड्डू सबको दे रहे थे, हमको 2 लड्डू दिए। और गुरुजी ने ऐसा अंगूठा किया, और करके ऐसे सहस्रार पे, सर पे ऐसे ठक बोलकर मारा। जैसे मारा, अंदर से ऐसा लगा कि फाउंटेन का आनंद का जो फव्वारा है, वो फूट पड़ा। और एकदम हम मुस्कुराने लगे और हँसने लगे, और बाहर आके भी हँस रहे, और रुक ही नहीं रहे, और रात भर हँसते रहे। और सुबह उठ के देखते कि सोए भी नहीं, और ताज़े के ताज़े बने रहे। और वो क्षण से, हर क्षण जब भी मिले, इतना स्पीड से परिवर्तन हम देख सके, इतना अमूल परिवर्तन, उसको कहना चाहिए कि कह नहीं सकते कि कौन-सा दरवाज़ा खोला, क्या किया, हम तो शब्दों में। लेकिन वो आनंद का जो उस दिन का है, आज भी है, वो ऐसे ही बह रहा है। वो एक, इसलिए कहते हैं, हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होता, केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त। गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। तो वो जो तू से जो यात्रा है, आप गुरुदेव के बारे में तो आप भी जानते हैं, सब लोग हम अनुभव कर ही चुके हैं कि शब्द का कितना महिमा है पता नहीं, उनके इनका मौजूदगी, उसको जो प्रेज़ेंस में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो बस वैसे ही होते रहता है। इसलिए हमें लगता है कि पूर्व जन्म में हमारी यात्रा कैसी थी आध्यात्मिक, उससे भी महत्व गुरु सानिध्य से ही वो
कहना चाहिए कि हमें सौभाग्य खुला है। नहीं तो लगता था अगर गुरुजी नहीं मिले होते तो अनंत जन्म तक भी हम लोग इस पथ पे कितना चल पाते पता नहीं। लेकिन गुरुजी मिले तो ऐसा लगा कि सब अनंत जन्मों में जो प्राप्त कर सकते हैं, उस मंजिल पे जो चल सकते हैं, वो तुरंत ही उस रास्ते पे हमें चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बात। जी। स्वामी जी, आपने कहा कि आप यहाँ ऋषिकेश में आपने काफी सारा समय बिताया और गुरुदेव से भी यहाँ आप ऋषिकेश में मिलने आए थे जी, और जी, सब हुआ। किस तरह का वो पूरा समय आपका बीता ऋषिकेश में, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा। जी। ऋषिकेश में ऋषिकेश की क्या काफी गुरु स्टोरीज होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और उस टाइम पे क्या पर था कि ऋषिकेश ही ऐसी भूमि है स्वामी जी की, गंगा डिप लेना या ऋषिकेश के गलियों में घूमना, वो अपने आप में वो ध्यान का, और वो इतना सुंदर ये अवेयरनेस है इस भूमि में। जी, तो क्योंकि आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे। इतने अद्भुत संत, इतने महापुरुष, इतने दिव्य चेतनाओं का वहाँ पर जो साधना किया है, उन्होंने उस भूमि पे चले हैं, गंगा जी हैं, तो वो तो मुनियों का, तपों का तपोभूमि है, ऋषि गुरुजनों का। तो हम जब ऋषिकेश गए थे, तो उस टाइम एडवांस कोर्स के लिए तो पूरा पैक था। तो हम गुरुजी के पास में गए और गुरुजी को पूछा, गुरुजी हमें एडवांस कोर्स करना है, लेकिन उस टाइम पार्ट 2 कहते थे, पार्ट 2 करना है एडवांस कोर्स। तो सब पैक है गुरुदेव। तो गुरुजी आँखों में देखे, ठीक है तुम करो। और जैसे ही गुरुजी ने कहा कि करो, तो हम जब डेस्क पे गए, तो चुपचाप उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और उसके बाद गुरुजी के साथ जब वॉक करने बाहर आते थे सब लोग गंगा किनारे पे, और गुरुजी गंगा में डुबकी लगाने जब जाते थे, तो हम भी ऐसा लगता था उनको देख रहे हैं तो हमारी डुबकी गंगा जी में लग रही है, दर्शन मात्र से। तो ऐसा समझिए कि वो चलते-फिरते गंगा को देखना है तो गुरुदेव को देखना है, और वो अनुभव जो है। और जब हम बाहर जाते तो हर जगह वो गुरुदेव का फ़ोटो, जब भी फ्रूट्स बेच रहे हैं वो किनारों में भी जाते हैं, हर जगह गुरुदेव का लोग वो फ़ोटो रख के फ्रूट्स बेचते थे। तो गुरुजी को देख लिया तो तुरंत हम लोग वहीं फ्रूट ले लेते कि गुरुजी का है इधर। तो वो जो कनेक्शन है वो हर जगह वो जुड़ा रहता था। कैसे ये लगता था कि गुरुजी की प्रेज़ेंस हम हर जगह खोजने लगे हैं, इसे हर जगह देखने लगे, और देखते ही अंदर से खिल जाते थे। तो वो जो गलियों का रस है या ऋषिकेश का है, हमारे चेतना में अभी भी वो गुरुजी ही है। ऋषिकेश जब भी याद करें तो पहले गुरुजी का ही याद आता है। वो चाहे गंगा जी में गुरुजी का डुबकी लगाना हो, वॉक करना हो। लेकिन जब गुरुजी शाम को वॉक करने के लिए चलते तो पीछे किसी को आने को मना करते, तुम लोग यहीं रुक जाओ। तो गुरुदेव और एक संत थे ऋषिकेश के, उनके साथ गुरुदेव ऊपर की ओर वो वॉक करके जाते थे, जो जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, वहाँ पर होता था पहले एडवांस कोर्स। तो वहाँ पर साधना होती थी, गुरुदेव सत्संग भी वहीं होता था। अगर एडवांस कोर्स भी नहीं कर रहे, अगर एडवांस कोर्स वहाँ पर है, तो शाम के सत्संग में तो सबके दर्शन तो गुरुदेव के मिल ही जाते थे। तो वो सौभाग्य तो अद्भुत है। यस, जी, जी। और स्वामी जी, फिर बैंगलोर आश्रम जाना कब हुआ? गुरुदेव ने कब कहा कि अभी आश्रम आ हाँ, जाओ? बहुत साल पहले जब हम रह रहे थे दिल्ली में, साधना तो कर ही रहे थे। निरंतर सुदर्शन क्रिया करना, साधना, ज्ञान का सुनना। अकेले रहते थे और या तो थोड़ा आर्ट करते थे या सत्संग में जाते थे, ध्यान करते थे। यही हमारा दिनचर्या था। और धीरे-धीरे सहजता से 2001 में ही जब गुरुदेव ऋषिकेश के दर्शन के बाद बदलाहट शुरू हो गई। तो जब भी दिल्ली आते गुरुजी को हम बताते, गुरुजी ऐसा बदलाहट हो रहा है, मन में विचार वैराग्य के आ रहे हैं और वस्त्र भी बदलने लगे। तो गुरुजी बोले, हाँ ठीक है। वो इतना कहते, ठीक है, चलते रहो। और वो जो बदलाहट है, वस्त्र चेंज हो गए, साधना निरंतर हो गया, और वैराग्य का, सन्यास का भाव, वो गहन होने लगा। सन्यास का अर्थ हमें इतना ही पता था कि भीतर से खाली हो जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उस पथ पे अग्रसर हो रहे थे। और उस अग्रसर होते-होते कई साल साधना के बाद एक ऐसा समय आया कि सब कुछ उथल-पुथल। ऐसा कहना चाहिए कि सारा 90 डिग्री, सारा जगह उथल-पुथल हो रहा था। तब इंदु माँ के यहाँ गुरुदेव आए थे, गुरुजी ने हाथ पकड़ा, और जैसे हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि अब उथल-पुथल रुके। और हम आपको कहते हैं कि जो भी जीवन में घटनाएँ आती है, या ग्रह गतियों का कह लीजिए, पूर्व जन्म का कर्म कह लीजिए, तो उस टाइम जो आंधी-तूफ़ान उठते हैं, उस समय ना कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता। हमको वो अनुभव है कि गुरु ही हाथ पकड़ सकते हैं, गुरुजी ने हाथ पकड़ा।
ना समाज के ना मित्र, ना बंधु, ना कोई नहीं। गुरुजी ने हाथ पकड़ के बोला कि तुम बैंगलोर आश्रम। और पहले भी 2-3 बार गुरुदेव कह चुके थे, लेकिन हमको अकेले रहने का वो मन में था ऐसा। लेकिन उस दिन पकड़े ना, तब हमको पता चला कि हम कितनी मूर्खता कर रहे थे। ये अगर पहले ही सुने होते तो ये ऐसे तूफान उठते ही नहीं थे, उथल-पुथल होता ही नहीं था। चारों ओर सब कुछ उथल-पुथल हो गए थे। तब सुबह टिकट बना के गए तो गुरुजी ने एक लंबी लेरी। तो गुरु की करुणा है, कृपा है कि इसलिए हम कहते हैं गुरु जैसे ही बोले तुरंत फॉलो करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। फिर 2010 में हम बैंगलोर आश्रम आ गए, तो फिर वहाँ से यात्रा। और गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो पूछा, तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी है क्या? तो हमारी तो कुछ नहीं थी। हमने कहा, इतने गुरुदेव, वो बड़े भाई का शादी नहीं हुआ है। तो गुरुजी हँसे और बोले कि वो कोई तुम्हारी ज़िम्मेदारी थोड़ी, ऐसे उनके आँखों से लगा। और अगले दिन ही घर से फ़ोन आया कि बोले कि बगल वाले कोई आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपका भाई का शादी करना है, तो वो ज़िम्मेदारी लेके करने के लिए तैयार है। वो उनके सपने में गुरुजी आके बोले हैं कि ये ज़िम्मेदारी आपको निर्वाह करनी है। और कुछ दिन के बाद उनकी शादी हो गई और हम उससे पहले ही बैंगलोर में पहुँच चुके थे। तो बैंगलोर आते ही पता चला, लेकिन वो जो तूफ़ान थे, अगर गुरु हाथ नहीं पकड़ते, तो ना जीवन रहता, ना कुछ नहीं रहता। क्योंकि हमारा जो यात्रा है, वो गुरु के बिना सामान्य जीवन भी संभव नहीं है, गुरु अगर हाथ नहीं पकड़े। और साधकों के जीवन में तो ख़ास करके जो उसको कहते हैं योग माया, माया तो सताती नहीं है। योग माया जो सुपरनैचुरल है, उसको पार करना है, तो गुरु के बिना संभव नहीं। माया तो पार तो गुरु ही करते हैं, लेकिन महामाया जिसको हम योग माया कहते हैं, उसको पार करना है, तो तब वो योग माया का समय जब आता है, सारा चीज़ उथल-पुथल होता है। तब गुरु पकड़ के उससे पार लेके जाता है। और वो जो यात्रा थी, उन्होंने हाथ पकड़ के जो आए, ऐसा लगा कि हज़ारों साल का जो ठंडक है, वो चेतना को मिल गई, आत्मा को मिल गई। अंदर से ऐसा लगा कि अब ठंडक मिल गई। लेकिन उसके बाद भी समय लगता है, क्योंकि साधक नहीं समझ पाते हम लोग। गुरु की महिमा नहीं समझ सकते, अखंड मंडलाकार है, ये सारा चीज़ समझ में आने में वक़्त लगता है। और हम अपने नासमझी को समझ मान बैठते हैं। और जो उधर-इधर से पढ़ा है, सुना है, उसी को ज्ञान समझ बैठते हैं। लेकिन वो जानकारी है, ज्ञान तो केवल गुरु के सानिध्य में ही, ध्यान में ही, और गुरु कृपा से जो प्राप्त होता है, जो प्रेज़ेंस से होता है, वो असली ज्ञान है, जो सजगता है, जो साक्षी होना है और अपने मन के प्रति समझ आ जाना है। नहीं तो हम अपनी मूर्खता को ही करते रहते हैं और उसको पकड़ के चलते रहते हैं। लेकिन गुरु के सानिध्य में पता चलता है, नहीं, मन की नहीं सुनना है। वो गुरु की वाणी को पालन करना है, उसको पकड़ के चलना है। वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, ना कि हमारा मन का विचार है। जी। स्वामी जी, साधना के पथ पे आपने कहा भौतिक माया से तो पार होना काफी आसान है, योग माया में जब फंसते हैं तो गुरु ही है जो हाथ पकड़ के आगे लेके जा सकते हैं। योग माया में फंसने के लिए भी साधना की आवश्यकता मुझे लगता है। बिल्कुल सिर्फ है, इसमें भौतिकता में रहेंगे तो कैसे साध योग माया तो कभी सामने आएगी ही नहीं। जी, आपके अध्यात्म पथ पे आंतरिक यात्रा में, ये तो हम जो बातें कर रहे हैं अभी तक भौतिक दृश्य जगत की बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की यात्रा में आपके क्या अनुभव रहे? आध्यात्मिक जगत की यात्रा में अगर आप देखेंगे, जिसको हम योग माया कह रहे थे, कि सुपरनैचुरल जो रियलिटी है, वो जैसे आपने कहा कि साधना के बिना तो हम तो माया से पार नहीं हो सकते, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब आप हैप्पीनेस प्रोग्राम उस टाइम बेसिक कोर्स करते हैं, क्रिया करते हो, इतनी बड़ी तत्व है कि तुरंत हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, बदलाहट शुरू होता है। और उसके बाद अगर हम निरंतर उसमें हम करते रहते, एकांत में रहते, निरंतर साधना, ध्यान करने से हमने देखा कि जो भीतर की जो बैकबोन में जो एनर्जी का वाइब्रेशंस होना, उसका बदलाहट होना। और एक दिन हम ऐसे लेटे हुए थे और अचानक से हृदय में इतना भय पैदा हो गया कि हम उठ के भागने लगे। हम लगे कि कहाँ भाग रहे, क्योंकि ये भय तो भीतर हो रहा है, कारण तो कुछ है नहीं। हम वापस आके लेटे, अगर अब भय आएगा तो हम देखेंगे। और वो साधना करने की वजह से ही वो शक्ति जागृत हो रही है, सुदर्शन क्रिया साधना निरंतर करने से। तो आके लेटे, फिर दोबारा वो शक्ति आई और भय लगा, तो हम देखने लगे, तो तुरंत फव्वारे की तरह वो आनंद के रूप में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये आया कैसे देखने का? वो
साक्षी भाव का देखने का जो है, नहीं तो भय तो कारण ढूंढ लेते तो कुछ और होता। ये जो धीरे धीरे सूक्ष्म शक्तियों के प्रति जगना है। और उसके बाद सुपरनैचुरल में क्या होता है कि कुछ साधक साधना करते हैं तो कुछ सोचने लगते हैं तो होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे-ऐसे अनुभूतियाँ होने लगते हैं जिसको हम आध्यात्मिक समझने लगते हैं। लेकिन वो इसी जगत के, या उसको कहना चाहिए, वो हमें वहीं रुका देते हैं। हमें आगे प्रज्ञा में, भक्ति में, उसमें वो गति नहीं होती। तो वो साधक को वो जो, और सुपरनैचुरल में क्या योग माया के बारे में कहे, तो ये जो ब्रह्मांड के जो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे भिन्न-भिन्न शक्तियों का है, वो आपका संपर्क वो ज्ञात होने लगता है। लेकिन उसमें रस आने लगता है तो वही बाधा बनने लगती है। लेकिन उसके आगे सच्चा रियल आध्यात्मिक यात्रा उसके आगे है। तो इसलिए पतंजलि भी कहते हैं कि वो जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़, लेकिन शिष्य को, भक्त, ये साधक कहाँ से पता चलता है उनको? तो क्योंकि हम तो ऐसे सोचे कि कुएं का मेंढक है वहीं घूम रहे हैं, लेकिन समुद्र है उसमें व्हेल मछलियाँ हैं, वो तो पता नहीं चलता है। वो पता कब चलता है कि कोई समुद्र वाले हमारे को आए और उस कुएं से हमको निकाल के समुद्र में लेके जाए। और कुएं में रहते हुए समुद्र के जो अनुभव होने लगता है वो सही से पकड़ में नहीं आता है। वो योग माया का हम कह रहे हैं कि जो विशाल ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो उसका जो लीला है, हम सारा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन अलौकिक जो अनुभवें होती है, अलौकिक जो घटनाएँ घटने लगती है, वो भी हमें बाँधती है। वो पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, शुरुआत में लगता है बहुत अच्छा है, अद्वितीय है, लेकिन वो बाद में वही चारों ओर उथल-पुथल तूफ़ान को लेके आते हैं। क्योंकि अभी शुद्ध नहीं है भाव मन, तो आपने सोचा कि अरे! ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, नकारात्मक, तो वो नकारात्मकता बढ़ने लगती है। हमको पता ही नहीं कि उसको सकारात्मकता में कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना है। और आपने कुछ सोचा तो पदार्थ आपको प्राप्त होने लगा, लेकिन पदार्थ लेके करेंगे, वो लेकिन वो पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे अनंत रूप से, भिन्न-भिन्न रूप से सूक्ष्म स्तर पे ये योग माया का लीला चलने लगता है, जो सिद्धियों के जगत का है। लेकिन शुद्धि की ओर जाना है, शुद्धि ही हमें असली वो अमृत है। ये अमृत जो है वो गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु के बिना पता नहीं चलता है। और खास करके जब योग माया होता है तो तुरंत आप देखेंगे वो, हम कैसे हम आपको बताएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ठीक है, इतना ही इंडिकेशन काफी है। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में रह के उससे पार हो सकते, खुद नहीं हो सकते, संभव ही नहीं, असंभव है, गुरु के बिना संभव ही नहीं। लेकिन इतना हम जानते हैं, जब हम साधना करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, जब सही समय आता है, ज़रूरत होती है, गुरु तुरंत साक्षात, यानी कि स्वशरीर वो वहाँ मौजूद है। उससे पहले अखंड मंडलाकार है, चारों ओर है, साधना है, करना है, लेकिन वो साधना की निष्ठा के बिना, साधना के बिना तो होता ही नहीं, लेकिन कृपा के बिना पार नहीं हो सकता। तो योग माया के बारे में इतना ही कह रहे हैं, माया, महामाया और योग माया। योग माया का अनुभव तो शायद हम कैसे बताएँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। जी, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते। जी। जी, जी, जैसे आप जी। स्वामी जी, गुरुदेव ने ये सब जब आध्यात्मिक पथ पे आप और हम सब जब अ, पथिक है, तो ये सब करते हुए कोई ऐसा ज्ञान कहीं पे मन अटक गया, या जैसे आपने कहा योग माया में अटक गया, इधर इधर भी इस तरह से हो गया, और गुरुदेव ने आके कुछ ऐसा ज्ञान दिया, कुछ ऐसा अनुभव दिया, जिससे अचानक उस फिर से वो खिल उठी चेतना, ऐसा कुछ अनुभव याद है आपको, या ऐसा कुछ ज्ञान या ऐसी कुछ बात गुरुदेव? हर क्षण इतना कुछ, चाहे आप भगवत गीता के रूप में कह दीजिए, प्रतिदिन जो सत्संग होता था उसको कह लीजिए, विशेष करके वेदों के ऊपर जो गुरुजी, एक महाराज जी रहते थे आश्रम में, नारायण नारायण, हाँ, महाराज जी रहते तो वहाँ पर जो बहुत सारे वेदों के ऊपर जो फिर महाराज जी बताते तो गुरुजी आते थे। फिर उसको एक अलग सूक्ष्म और सरल भाषा में उसको कहते थे। और जैसे कहते थे तो जो भीतर के जो गाँठें हैं, और गुरुजी का हमने एक और देखा है कि आँखों से ही बहुत कुछ कर देते हैं, कृपा मात्र से ही, दृष्टि दृष्टि से ही। लेकिन शब्द रूप में भी अगर आप देखते तो कहते थे कि देखो, ये यात्रा कैसे खाली होने का है, भरने का नहीं, और मैं कुछ हूँ, इससे बाहर आने का है। क्योंकि जब हम साधना में आते हैं कि
लगता रहता है कि ऊर्जा बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ हो रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ हूँ, मैं का भाव हटाना है, या उसको कहना चाहिए कि जैसे गुरुजी गीता के बारे में बता रहे थे, कैसे विषयों का चिंतन और विषयों का संग करने का कामना उठती है, तभी हमारे भीतर क्रेविंग उठती है। ये कितना बड़ा सूत्र है देखिए। अगर मन में संग का, विषयों का संग करने का कोई कामना नहीं उठती है, तो क्रेविंग नहीं उठती। तो पूरा मूल जो है मोह का, या उसको कहना चाहिए, ये जो विचार उठने का जो सार है, उसको ज़मीन जड़ से काट दिया। और गुरुजी दोबारा और एक गुरुजी का जो ज्ञान होता था, जैसे कहते थे कि जेब में पैसा होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए, और अपना जो ऊपर है वहाँ होश होना चाहिए। लेकिन हम रहते कैसे हैं? होश को हमने जेब में रखा है, पैसे को सर पे पकड़ रखा है, हृदय खाली है, तो हो तो कैसे हो? और गुरुजी का और एक ज्ञान सूत्र था, व्हेन यू आर इन लव यू से व्हाट आई कैन डू फॉर यू, व्हेन यू आर इन लस्ट यू आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर मी। ये जो ऐसे-ऐसे सूत्र हैं गुरुदेव के, वो आपके अनंत काल के जो गाँठें हैं, ठक, 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 ऐसा सोचिए मैजिकली, वैसे कैसे कोई पर्दा खुलता है, ऐसे पर्दे खुले जैसे ये सारे सूत्र। और गुरुजी का और नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नहीं तो क्या होता था, हर जगह हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं लोगों के अंदर, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों हम परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं? हम अज्ञानता की वजह से दूसरों की इम्परफेक्शन नहीं भी है तब भी देख रहे हैं। लेकिन गुरुजी का जो सूत्र था क्या है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एज यू वांट, बट एवरीवन इज परफेक्ट एज दे आर। कोई भी परिपूर्ण नहीं है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन हर कोई परिपूर्ण है जैसे, तब वो जो है, तब पूरा आपका एकदम देखने का दृष्टिकोण ही 360 डिग्री में बदल जाता है। जैसे बदला, तो जो रिफ्लेक्शन है लोगों का हमारी तरफ या हमारी उनकी तरफ है, मिररिंग, वो बदल जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम जज करेंगे या नकारात्मक, यही तो होता रहता है। तो ये जो ज्ञान के सूत्र है गुरुदेव के, वो परतों को खोलते जाता था। तो ये अद्भुत है। इसमें तो हम अभी भी कोई भी सूत्र गुरुजी बोलते हैं तो हम दिन में 4-5 घंटे उस पे मंथन करते रहते हैं। क्या मंथन मतलब, उसको समझने की चेष्टा नहीं करते, उसको याद करते रहते हैं। क्योंकि समझने की चेष्टा तो हम कभी नहीं करते, उसको याद करते हैं, अंदर से कुछ सजगता बढ़ने लगती है। क्योंकि हम उसको विचार के रूप में हम नहीं करते, सिर्फ उसको याद कर लेते हैं, अच्छा ये कहा, अच्छा, बस वो बात को याद करते, फिर अंदर से कुछ खुलता है, फिर एकदम स्थिर हो जाता है चेतना। ये हमने अनुभव किया है। गुरुजी के ज्ञान जो है, वो जागृत ज्ञान है। इसलिए हमें अभी हमको लगता है, जो जलता हुआ दिया हो, उसी से ज्योति जलती है। किताब तो ऐसा हुआ है कि वो ज्योति की फोटो है। वेद उपनिषद में हमको ऐसे लगते हैं जैसे ज्योति की फोटो है, लेकिन गुरुजी चलते फिरते ज्योति नहीं, सूरज है। ये बात है जी। तो सूर्य के प्रकाश में तो सब प्रकाशित हो ही जाता है जी। स्वामी जी, गुरुदेव आपके होम टाउन भी आए थे, उस वक्त जी, की कुछ यादें, उस होम वक्त के टाउन कुछ में आए एक्सपीरियंस। थे। आपको एक बहुत सुंदर घटना बताते हैं कि